सभी धर्म वत्सल साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। नया धमाका आपको बहुत पसंद आ रहा है, आना ही चाहिए। हाँ, तो अब आगे की बात करते हैं। हम वहाँ थे जहाँ महिला मंडल की मीटिंग में रश्मि, मोहिनी और सारी नौजवान बहनें वो सब पहुँच गई हैं। अब देखिए, वहाँ एक अच्छी खासी चहल पहल है। कुछ खड़े हैं और कुछ बहनें अलग अलग टोलियों में बैठी हैं। कई युवक युवतियाँ भी हैं। आज तो भाई अलग ही रौनक है और 2 बजने में ही है। तभी एक मुनिराज उस हॉल में प्रवेश करते हैं और मुनिराज को आते हुए देखकर वो रेणु कहती है, आंटी आंटी देखो देखो, ये कुशाग्र मुनि है। इन्होंने जेनोलॉजी में पीएचडी की है। अच्छा रेणु, इतनी छोटी उम्र में डॉक्टरेट पूरी कर ली और महाराज भी बन गए। धन्य है इनको और उनके कुल को भी धन्य है। मम्मी जी, अपने घर पर आज यही तो आए थे, धोवन पानी लेने पधारे थे। यही तो थे, आपने पहचाना नहीं? हाँ हाँ रश्मि, हाँ यही तो थे। हाँ मैंने पहचान लिया, यही थे। मुनिराज पास आते हैं और अपने ओगे से रजोहरन से जमीन पूछते हैं, अपना आसन बिछाते हैं और विराज जाते हैं। जब वो विराज गए, उनके बैठने पर जो मोहिनी इत्यादि जैन बहनें थी, उन्होंने मत्थेन वंदनामि कहकर और उनकी देखा देखी नॉन जैन बहनें जो थीं, उन्होंने भी सिर झुकाया और बैठ गए। महाराज साहब ने सब पर दृष्टि डाली, एक मधुर मुस्कान। अच्छा दया पालो बहनों, तुम तो रेणु हो ना, वो नुक्कड़ वाले जैन साहब की बेटी? जी हाँ महाराज साहब, आप मुझे जानते हैं, मगर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे घर पर ही देखा था तुम्हें, कुछ बात भी की थी तुमसे, तभी मुझे पता है ना कि तुम एमए कर रही हो। जी आंटी मुझे तो पता नहीं कैसे कैसा लग रहा है। अरे पारो, बैठो आराम से, घबराओ मत। पारो दीदी, हम थोड़ा उधर बैठ जाए ना, पहली बार आए हैं, अटपटा सा लग रहा है। अरे बहनों, इधर नज़दीक में पास में दया पालो ना, डर क्यों रही हैं आप? आइए इधर मोहिनी बहन के पास ही बैठ जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा और समझ में भी आएगा। हाँ तो हाँ बैठ जाइए, घबराइए मत। हाँ तो अब शुरू करें। जी मत्थेन वंदनामि महाराज साहब, आज हमें धोवन पानी के बारे में कुछ समझना है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, पूछिए आप। जी हाँ पूछो, आप पूछोगे तब तो हमें पता चलेगा। महाराज साहब, आप लोग धोवन पानी ही क्यों लेते हो और किसी तरह का अन्य प्रकार का दूसरी तरह का पानी है उसको सचित कहते हो, अकल्पनीय कहते हो, उसका क्या मतलब? क्योंकि रश्मि बहन, धोवन पानी जीव रहित होता है और निर्दोष होता है, इसलिए साधु साध्वी अचित, प्रासुक और कल्पनीय धोवन का या फिर गर्म जल का ही ग्रहण करते हैं। रेणु जी, आप तो एमए की परीक्षा दे रही हो, फिर भी? जी महाराज साहब, ऐसा है ना, स्कूल कॉलेजों में धर्म को तो कोई पढ़ाता नहीं है आजकल। इसे रेणु को भी कई प्रश्न पूछने की इच्छा होती है, पर स्थानक आती नहीं है, शर्माती है, डरती भी है। हमारा सब मेरे से कई बार कहती थी, और मैं भी उतना जानती नहीं हूँ,
आज मीटिंग में ज्ञान चर्चा होने की बात थी ना, तो इसलिए साथ में आई है। नहीं 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 रश्मि भाभी, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। वो तो बस मेरी उम्र वाली लड़कियां यहाँ आती नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा। हम्म आज तो तुम अपनी और सहेलियों को भी साथ लाई हो। हाँ, ये विमला, ये नंदी, शानू, इनको तो मैं भी जानती हूँ। अरे भाई, आगे आके बैठो ना तुम लोग, पढ़ी लिखी लड़कियां, तुम अच्छा समझ में आएगा, हमको भी समझाना। देखो देखो बहनों, आप सब थोड़ा 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 खिसक जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसक, हाँ जगह दे दो इन्हें। अच्छा, अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो। देखो, सचित का अर्थ होता है सजीव, लाइव, जिसमें प्राण हो, जिसमें चेतना हो। और अचित का मतलब होता है जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, जो जड़ है, निर्जीव है। हाँ, आप लोग तो जानते हो भाई, निर्जीव यानी जिसमें जीवन की शक्ति नहीं है, वो अचित है। और हमारे जैसा जीवित प्राणी और जीवित प्राणियों का समूह जहाँ पर हो, वो सचित कहलाता है। ठीक है ना? महाराज साहब, बोलो पारो बहन। सच्चित पानी को जब हम अचित बनाते हैं, तो फिर अचित का मतलब हुआ कि उसके जीवों को समाप्त कर दिया, मार दिया। तो ये तो हिंसा हुई ना। हाँ, बात तो तुमने ठीक सोची पारो बहन। अहिंसा को धर्म मानने वाले ऐसे जैन धर्म में, बोलो ऐसी हिंसा कैसे हो सकती है ना? हाँ जी जी, ऐसा यही तो पूछना है। देखो पारो, हाँ रश्मि भाभी, देखो, जो साधु लोग होते हैं ना, साधु साध्वी, उनके लिए धोवन नहीं बनता। अगर उनके लिए बने ना, तो उसमें उनको हिंसा लगती है। और अगर हमारे मतलब स्थानक में, आसपास में, हमारे नगर में कोई साधु साध्वी आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, हमारे घर में तो बर्तन मांजे जाते हैं ना। रश्मि भाभी, पानी की एक बूंद में इतने सारे जीव होते हैं, और हमें पता है, हम घर गृहस्थी के काम में पानी का, फिर भी काम में तो पानी तो लेते ही है ना। हाँ हाँ बिमला, वही तो मैं समझा रही थी कि पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं, और हमारे घर के कामों में पानी का इस्तेमाल होता है। तो रसोई में धोवन पानी, गर्म पानी तैयार हो जाता है। कोई महाराज के लिए थोड़ी ना बनाते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पूछो ना सुमुखी बहन, पूछो आप। अरे पूछते हुए मत झिझको जी। महाराज साहब, वो ऐसा है कि आप लोग तो पहले से बता के आते नहीं हो ना, अचानक ही आ जाते हैं किसी के घर में, और जो कुछ भी रसोई में तैयार हो उसको पूछते हो, जांच पड़ताल करके, और फिर जितना थोड़ा बहुत ले लेते हो, तो उसी तरह पानी भी लेते हो। फिर भी हाँ हाँ, तुम पूछो बहन, खुल के पूछो। इतना और समझ लो कि भोजन या पानी साधु साध्वी के निमित्त से नहीं बनता, इसलिए उसके बनाने में, तैयार करने में जो भी हिंसा की प्रक्रिया हुई है ना, वो साधु साध्वी को नहीं लगती, क्योंकि वो तो कह कर करवाते नहीं हैं, और उनके लिए बनता भी नहीं है। हाँ हाँ पूछो, हाँ तुम बोलो। आप आप लोग युवक लोग इधर इधर आ जाइए, इस साइड में। हाँ, जो बहनों को स्पर्श ना हो, संगठन ना लगे। हाँ पूछो, आपको भी कुछ पूछना है ना? जी जी, मैं विजय। हाँ बोलो विजय। महाराज साहब, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मेरा पूछने का मतलब है कि
सादा पानी या नॉर्मल पानी जो है उसको तो कहते हैं ना कि ये तो कच्चा पानी है, मतलब साधु साध्वी लेंगे नहीं, उसको छुएंगे भी नहीं। तो फिर कच्चा पानी राख से धोवन कैसे बन जाता है और पक्का कैसे बन जाता है? देखो, आप लोग सब सुनो ध्यान से। बहनों, अपनी बातें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हाँ, बाद में कर लेना। जिस पानी का रंग, गंध, स्वाद आदि बदल जाए तो वो धोवन पानी, अचित पानी कहलाता है, जीव रहित अचित पानी। और सचित पानी जो होता है तो उसमें कोई जीव होते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। देखो, जो सचित पानी होता है ना, नॉर्मल पानी जो अपने ये नलों में या तालाब में या कहीं भी, है ना, उस पानी में जीवों की योनि बनती रहती है। योनि का मतलब समझते हो? यानी जीवों के उत्पन्न होने का जो है ना एक सिलसिला, वो चलता रहता है। और राख या कोई भी दूसरी चीज़ जब उस पानी में मिल जाती है तो उसके स्पर्श से, यानी उसके कनेक्शन से, वो पानी के जीवों की उत्पत्ति जो जिसमें होती है ना, वो योनि, वो भंग हो जाती है। और फिर उस पानी में जीवों की फिर से उत्पत्ति नहीं होती है। पहले से मौजूद जो जीव योनियाँ बन रही थी उसमें, यानी जो एक सिलसिला चल रहा था जीवों की उत्पन्न होने का, तो वो ढांचा टूट जाता है और इस प्रकार पानी अचित बन जाता है, जिसे हम धोवन पानी कहते हैं। पर समझ में नहीं आया हमारा सब, ये पानी की योनि क्या होती है? आप तो डॉक्टरेट हैं, आपने तो उतनी ऊंची पढ़ाई करी है, हमें तो नहीं समझ आएंगी ना ये बातें। प्लीज़ सरल तरीके से बताइए ना। देखो मत्स्यनामी, हाँ रेणु जी बोलिए। महाराज साहब, जो है ना, योनि तो उत्पत्ति स्थान को कहते हैं, लेकिन योनि टूटना ये नहीं समझ में आया। देखो आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा है तो गहरा विषय, पर समझने से, कोशिश करने से आ जाएगा। सुनो, पानी में जो हमारा ये वातावरण का जो टेम्परेचर होता है ना, देखो आपको पता है कि कमरे के अंदर का टेम्परेचर अलग होता है, बाहर निकलोगे तो टेम्परेचर चेंज होता है, और बेसमेंट में जाओगे तो टेम्परेचर अलग हो जाता है, फर्क पड़ता है ना। जी जी हाँ जी, वो तो समझ आता है। तो जो वातावरण चारों ओर का हमारे, उसमें हवा भी रहती है, उस टेम्परेचर में हवा भी घुली हुई रहती है। और हाइड्रोजन के जब दो कण हैं, एक कण ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, तो उन कणों से, कण माने, हाँ, एटम, परमाणु, जी जी समझ आया। तो दो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब साथ में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनसे एक रिएक्शन होता है, बाउंड बनता है, उसको बंध कहते हैं। थोड़ा साइंस का विषय तो है, पर ये बहुत छोटी क्लासों में, 7वीं 8वीं में ही बच्चों को समझाया जाता है, केमिस्ट्री में आता है ये। तो बंध बन जाता है, बाउंड बन जाता है, तो वो बंध जो होता है ना, वो ढांचा बनाता है एक, और उस ढांचे में ऐसी शक्ति आती है, मतलब खुद से ऑटोमेटिक ही, कि जिससे पानी के जीव उत्पन्न होने लगते हैं उसमें। महाराज साहब, मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बोलो? महाराज साहब, मेरा नाम राहुल है और मैं पढ़ रहा हूँ।
अच्छा, तो पूछो क्या पूछना है जी। केमिस्ट्री की बुक में हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा, उसका वहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ रहता है। मगर महाराज साहब, वो जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो तो उसकी तो 6 भुजाएं होती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो राहुल। मैंने इसलिए ज़्यादा स्पष्ट गहराई से, ज़्यादा सूक्ष्मता से नहीं बताया कि यहाँ पर जो बैठी हैं ना बहनें, उनको इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने मोटे तौर पर समझा दिया था। असल में जो पानी का ढांचा 5 या 6 भुजाओं वाला होता है ना, वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल यानी उसमें कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई भी होती है, तो कुछ ना कुछ उसकी गहराई और हाइट भी होती है। और रूम टेम्परेचर पर जब ये ढांचा बनता है तो इसमें घुली हुई जो हवा होती है ना, वो हवा ऐसी फोर्स देती है, उसके अंदर से ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो अपने जैसे और दूसरे परमाणुओं को भी खींचती है अपनी तरफ, और 18 इकाइयों का जाली जैसा एक कोषाणु बना लेता है। हाँ हमारा सब, वो तो साइंस में, केमिस्ट्री में आया था ना कि 12 परमाणु हाइड्रोजन के और 6 परमाणु ऑक्सीजन के। देखो, मुझे लग रहा है कि हमारी बहनें थोड़ी बोर हो रही हैं, तो इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। हाँ, देखो H2O पानी का जो बनता है ना, इसकी जगह पर हम ये कह देंगे H12O6, यानी 12 परमाणु तो हाइड्रोजन के और 6 परमाणु ऑक्सीजन के। ये बन जाता है, जब बंध बन जाता है इनका, तो वो कोषाणु कहते हैं उसको, कोषाणु। वो कोषाणु कैसा दिखता है? बास्केटबॉल में वो आप खेलते हो ना, तो वो जो चिड़िया होती है बास्केटबॉल की, है ना, जाली जैसी एक आकार, वो सबने देखी होगी ना। हाँ, उसे उसे शटल कॉक कहते हैं, वही ना। अरे मंजुला हाँ, तो पारोबहन इसमें क्या है? वो तो मैं जानती हूँ शटल कॉक होती है। अच्छा, तुमने ठीक समझा, बिल्कुल। हाँ, तो मत्स्य मनामी फिर क्या होता है? फिर वो पानी की अणु की योनि कैसे टूट जाती है फिर? अरे भाभी जी, ऐसे कैसे टूट जाएगी? वो योनि तो जब पानी को गर्म करते तभी टूटती है। देखो राहुल, यहाँ पर एक समझने वाली विशेष बात है। कमरे के तापमान में तो पानी के जीवों की योनि कंटिन्यूसली बनती रहती है और फिर उनकी कॉलोनीज बढ़ती रहती है, मतलब उनकी संख्या बढ़ती भी जाती है, जीवों की उत्पत्ति होती ही चली जाती है। परंतु जब पानी को गर्म किया जाता है ना, और आग से उसको हीट मिलती है, तो पानी के जीवों की योनि एकदम से भंग हो जाती है। जब 100 डिग्री पर पानी पहुंचता है ना, हाँ, तो उस जीवों की योनि, वो जो पानी के अंदर बनी हुई थी ना, वो टूट जाती है, भंग हो जाती है। और जब धोवन बनता है, देखो महाराज साहब, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। अरे मोहिनी बहन, तुम पूछो ना, तुम्हें तो समझ में सब आता है। देखो महाराज साहब, गरम गरम करते हैं तो वहाँ तो ठीक है, जो आप बता रहे हो योनि टूट जाती है, तो वो तो अचित हो जाता है पानी। पर धोवन पानी जो रहता है उसको तो गर्म नहीं करते ना, उसमें योनि कहाँ टूटती है, फिर वो कैसे अचित बन जाता है? आंटी जी, वही तो बात माना जी बता रहे थे, आप बीच में पूछ बैठी। देखो, जो लोग हमारे बच्चे लोग बैठे हैं ना, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि पानी का बंध कैसे बनता है। रेनू, तुम्हें तो आता है ना? हाँ हाँ, सुमी भाभी, तो तुम हमें बाद में समझा देना अलग से। हाँ, ये समझ आ गया, पानी का बंध बनता है, एक ढांचा बनता है, उसमें पानी के जीवों की उत्पत्ति होती है। हाँ ठीक है। देखो बहन, इधर खिसक तो रही हो,
वो संगठन ना लगे। हाँ जी महाराज जी, मैं आपसे दूर हूँ, हाँ मुझे मालूम है। भूल से भी अगर हमारे को आप टच हो जाए ना तो आपको उपवास करना पड़ता है। विमला, कहाँ ध्यान है? ध्यान सुनो ना इधर। देखो, आप सब लोग ध्यान में लेना ये बात कि गर्म किया हुआ पानी जो है ना वो भी अचित होता है, लेकिन वो पर काय के शस्त्र द्वारा अचित होता है। पर काय के शस्त्र द्वारा। शस्त्र कहाँ से आ गया यहाँ पर? शस्त्र तो हथियार को कहते हैं ना। हाँ मेरा, देखो ऐसे समझो आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरलता बताने की। देखो, एक होता है स्वकाय शस्त्र, एक होता है परकाय शस्त्र। जैसे अपने लिए कोई भी शस्त्र किसको कहते हैं? जो तकलीफ दे, चोट पहुंचाए, घायल करे, है ना, उसे शस्त्र कहते हैं ना। हाँ, तो सुनो ध्यान से। तो ऐसे ही स्वकाय शस्त्र यानी पानी ही पानी का शस्त्र, पानी ही पानी का शस्त्र। देखो समझो, जैसे तालाब का पानी नल के पानी के लिए शस्त्र का काम करता है। अगर दोनों मिल जाए ना तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप ही अचित हो जाते हैं। अरे रश्मि बहन, बहुत अच्छा बताया तुमने तो। जी जी, मत्स्यना में थोड़ा बहुत। मोहिनी जी, आपकी बहू तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली है। अच्छा अच्छा, लो सबको समझ आएगा। शस्त्र कहते हैं जो विनाश करता है, जिससे विनाश होता है, पता है ना सबको। हाँ, तो अग्निकाय यानी कि आग, आग का स्पर्श होने पर पानी के जीवों को परकाय शस्त्र लगा। वो पानी के जीव जो हैं वो जल काय है ना, अपकाय है ना। काय यानी शरीर। तो पानी के जीव हैं वो अपकाय हैं, और अग्नि के जीव हो गए परकाय यानी दूसरे अदर। तो पानी के जीवों को अग्निकाय का शस्त्र लगा, परकाय शस्त्र लगा, और उनकी योनि जो बनी हुई थी वो टूट गई। ठीक है। और राख, राख भी तो परकाय शस्त्र है, क्योंकि वो पृथ्वी काय है। तो राख का स्पर्श मिलने से, यानी परकाय शस्त्र, राख का स्पर्श मिलने से भी पानी में बनी हुई जो जीवों की योनि है वो टूट जाती है और पानी अचित हो जाता है। तो हाँ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन पानी पानी के साथ में मिलकर स्वकाय शस्त्र, वो नहीं समझ आया। महाराज साहब, कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि नदी का पानी हैंडपंप के पानी के लिए शस्त्र है, इसी तरह कुएं का पानी नल के पानी के लिए? हाँ 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 हाँ, पारो भाभी, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कितना ठीक बता दिया। अरे मैं तो पहले से जान गई थी कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये पारो। आंटी जी बस करो ना प्लीज़। हाँ तो महाराज साहब, अब आप ये बताइए कि पानी स्वकाय शस्त्र से किस प्रकार से अचित हो जाता है? हाँ, सबको समझ आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ एकदम समझ आ रहा है, अच्छी तरह समझ आ रहा है। अच्छा, तो स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र समझ आ गया? हाँ देखो, बड़ी सीधी सी बात है बहनों। आप लोग भी, बच्चे लोग भी इधर सुनो, ध्यान दो। सीधी सी बात है, जब एक किस्म के पानी को दूसरी किस्म के पानी में मेल होता है तो भी पानी की वो 6 भुजा वाली योनि होती है ना बनी हुई, उसका खंडन हो जाता है, अपने आप ही होता रहता है। तो कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब ये है कि जो हर तरह का पानी, कोई सा भी पानी हो, तो उसमें केमिकल और अलग अलग टाइप के केमिकल मिले होते हैं हर तरह के पानी में, है ना। तो जो केमिकल अलग अलग क्वांटिटी में उसमें मौजूद होते हैं ना पानी में, तो वो क्वांटिटी तालाब के पानी की अलग होगी, नल के पानी की अलग होगी,
सबके केमिकल अलग अलग होंगे ना। हाँ, तभी तो हर जगह के पानी का टेस्ट भी अलग होता है। ठीक कहा मोहिनी तुमने। हाँ, मैं भी तो सोचूं, कहीं का पानी मीठा, कहीं का खारा। हाँ हाँ, अब समझ में आया। जब मैं बांसवाड़ा वाली मौसी के यहाँ गई थी ना, तो मुझे बहुत भूख लगती थी, और जब ननियाल जाती थी ना, मेरी खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। बताऊं क्यों? क्योंकि कोई पानी से तो भूख खुलती है, और किसी पर। हाँ अच्छा, मान लिया जी कि हर पानी में अलग तरह के रसायन होते हैं, मगर इससे क्या? इससे ये होता है मोहिनी बहन कि पानी में जो कुदरती तौर पर अलग अलग टाइप के रसायन मिले हुए होते हैं ना, तो जब वो पानी आपस में मिल जाता है तो वो रसायन भी आपस में मिल जाते हैं। फिर उनका जो रिएक्शन होता है एक दूसरे रसायनों पर, तो फिर उससे क्या होता है कि पानी का जो कॉम्बिनेशन पहले से बना है ना, वो संरचना, कॉम्बिनेशन यानी संरचना जो बनी हुई है, जहाँ ढांचा बना हुआ है, वो टूट जाता है। और परस्पर मिले हुए पानी जो खुद ब खुद मिल गया या मिला दिया, तो दोनों तरह के पानी जब मिल जाते हैं तो थोड़े समय के लिए सचित से अचित बन जाते हैं, और बिना बनाए उस पानी का गंध, स्वाद और रस सब परिवर्तन हो जाता है, अपने आप ही आप हो जाता है, ऑटोमेटिक। अच्छा, तो मिलने से वो ऑटोमेटिक धोवन बन जाता है। माना साहब, आपने कहा कुछ समय के लिए, तो वो अचित बना हुआ पानी वो कितने समय तक अचित रहता है? हाँ, बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी। अगली बात करते हैं, तो अगली मीटिंग में हम इस बारे में और आगे बात करेंगे। सभी धर्म वत्सल साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार। नया धमाका आपको बहुत पसंद आ रहा है।